नमस्कार मेरे मित्रों, जय माँ शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन माह में जो मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है वो 8 अगस्त को 2 महीने होने के कारण मंगला गौरी का व्रत 9 पड़ रहे हैं। जो अगर आप करते हैं सावन मास में, वैसे तो सोमवार व्रत का बहुत महत्व है, लेकिन उतना ही महत्व मंगला गौरी यानी कि हमारी माँ पार्वती जी के व्रत का भी बहुत महत्व है। जो भी स्त्री इस व्रत को या कुंवारी कन्या करती है तो उसको अच्छा वर और पुत्र की प्राप्ति होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मंगलवार वाले दिन 8 अगस्त को मंगला गौरी के दिन आपको करना कुछ नहीं है। आपको सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन लेने हैं। आप चाहें तो हरे कलर के वस्त्र पहनिए, चाहे लाल कलर के वस्त्र पहनिए। फिर एक साफ चौकी ले लीजिए और चौकी में एक कपड़ा बिछा करके आप उसमें विधिवत माँ मंगला गौरी की, जो भी हमारी पार्वती जी की है, उनकी प्रतिमा रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप मिट्टी का प्रतिमा घर में भी बना सकते हैं। और आप क्या करेंगे, संकल्प लेके इस व्रत को शुरू करेंगे, क्योंकि इस व्रत का संकल्प लिया जाता है 5 साल का, 7 साल का, 11 साल का, जितनी आपकी स्वच्छता हो। और संकल्प के हिसाब से ही इस व्रत को किया जाता है। तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके फिर आपको क्या करना है, जब आप नहा धो लेंगे फिर आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पे लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछा करके उसमें माँ गौरी की प्रतिमा या फिर मिट्टी की मूर्ति जो आपने अपने हाथ से बनाई है, आप वो मूर्ति रखेंगे। और रखने के बाद मंगला गौरी के व्रत का आप संकल्प करेंगे और संकल्प करते हुए इस व्रत को उठाएंगे। और प्रातःकाल उठ के स्वच्छ कपड़े पहन करके फिर आप माता गौरी की पूजा करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे। आप माता गौरी के ऊपर जो भी है अब सारी सामग्री चढ़ाएंगे, पान फूल बेलपत्री सुपारी, कलश की भी स्थापना आपको करनी है और नवेदम, और आपको पंचामृत भी बनाना है। और आटे का आप दीपक लगाएंगी। आपको 16 दीपक बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये 16 दिया इसमें जलता है। और जो भी श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ाएंगे। श्रृंगार की वस्तुएं आप जो भी चढ़ाएंगी वो 16 चढ़ाएंगी। जितनी भी सामग्री आप माँ पार्वती जी को चढ़ाएंगी वो 16 होनी चाहिए। और फिर व्रत का संकल्प करके आप माँ पार्वती जी से सुख समृद्धि और अपने संतान प्राप्ति के लिए भी आप वरदान मांगेंगी। और इस व्रत का संकल्प करके आप तभी इस व्रत को उठाएंगी। और इस व्रत का जो महत्व क्या होता है, इस व्रत में कहा जाता है कि जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, विवाहित महिला अगर इस व्रत को करती हैं तो वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। कुमारी कन्या अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जो भी कुंडली में मांगलिक दोष होता है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। और इस व्रत को करने से सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। और जिन माताओं को या फिर जातकों को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी पुत्री प्राप्ति के लिए भी सर्वोत्तम व्रत है ये। अगर आप इसे करते हैं, इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए इस व्रत को करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो अगर आप ये व्रत करते हैं, इसमें दाम्पत्य जीवन में भी आपको सुख प्राप्ति होती है। तो इस व्रत की आपकी पौराणिक कथा क्या है कि पौराणिक धर्म के अनुसार इसकी जो पौराणिक कथा है, प्राचीन काल में एक धर्म नामक एक सेठ रहा करता था जिसके पास अपार संपत्ति थी, धन संपदा था, सब गुण में संपन्न था, देवों के देव महादेव का वो भक्त था। और उसकी शादी जब हुई तो उसे गुणवान वधू मिली और उसकी शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धर्मपाल की शादी होने के बाद बहू तो गुणवान थी, उसकी पत्नी गुणवान थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत वर्ष के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। जब उनको कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि हमारे वंश को चलाने के लिए हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा और हमारा कारोबार कौन चलाएगा। तो वो बहुत ही चिंतित रहने लगा। तो इस दिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भगवान महादेव जी से वरदान मांगा कि हमें संतान प्राप्ति हो जाए। तो धर्मपाल की पत्नी को संतान से संबंधित वरदान दिया भगवान जी ने। और फिर कहा कि आप मंगला गौरी का व्रत करें। जब उन्होंने मंगला गौरी का व्रत किया तो वो देव पार्वती माता के पास जाकर के पार्वती जी की उपासना की उनकी पत्नी ने। और उपासना करने के बाद विधिवत महादेव का
पूजन किया और पूजन करने के बाद पाल की पत्नी ने कठिन तपस्या की। तब महादेव और पार्वती माता उनसे प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर बोली कि हे भक्त, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। तब धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कामना की। तब माता पार्वती जी ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया और जो संतान हुई वो, हालांकि संतान की जो आयु थी वो अल्प आयु थी। इसके पश्चात भी ये सब नाम जानते हुए भी धर्मपाल ने ये वरदान मांगा और वरदान मांगने के बाद उसने उनके घर में पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ तो उसका नामकरण किया गया और जब उसका नामकरण किया गया तो उसका ज्योतिष के अनुसार उसका नामकरण रखा गया। लेकिन कहा गया ज्योतिष ने कि जो कुंवारी कन्या या जो भी कन्या मंगला गौरी का व्रत करेगी, अगर उसके साथ उसका विवाह अगर आप करा देंगे तो उसकी जो अल्प आयु है उसका दोष उससे समाप्त हो जाएगा। तो अब ज्योतिष के कहे अनुसार धर्मपाल ने अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करवाया जो मंगला गौरी का व्रत किया करती थी और जिसे पूर्ण सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त था। तो इसलिए मान्यता है, पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर कोई भी स्त्री इस या कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो इसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को करना अति उत्तम है। अब इस व्रत को जब आप करेंगे तो इसका उद्यापन, जब आप व्रत का समापन करेंगे तो इसका उद्यापन आपको करना अनिवार्य होगा। तो उद्यापन में क्या करना है, आपको दूसरे दिन सुबह स्नान ध्यान करके और उसके बाद आप कुछ भी अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। माँ पार्वती जी की पूजा करने के बाद उनकी प्रतिमा उठा दीजिएगा। अगर आपके पास प्रतिमा है, जो भी आपने सामान चढ़ाया है तो आप वो सब उठा करके और आप पंडित को दान दे देंगे। जो भी श्रृंगार का सामान है वो पंडित को दान देंगे। अगर पंडित नहीं लेते हैं तो आप किसी सुहागन महिला को, और 16 सुहागन महिलाओं को आप सुहाग का सामान दे सकती हैं। इस बार का जो मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है बहुत ही उत्तम है। वैसे तो सावन माह में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ते हैं, लेकिन इस बार ये 9 मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है जो अति ही उत्तम है। फिर आप हवन करने के बाद पारण कर लेंगे और पारण करने के बाद आप शाम को चाहें तो इसमें आपको नमक नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है। आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं, फल फ्रूट्स खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। ऐसे करके आपको व्रत को पूर्ण करना है और ऐसे करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए मंगला गौरी का जो भी कुंवारी कन्या स्त्री जो भी ये व्रत करती है उसकी संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है, चाहे वो वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, चाहे कुंडली में मंगला दोष से संबंधित हो। किसी की कुंडली में मंगला दोष भी है तो भी वो इस व्रत को करने से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ